जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो पे। मैं श्रवण मैथिल स्वागत करता हूं श्रवण मैथिल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बताने वाले हैं वो यह है, विभिन्न प्रकार के जो विटामिन होते हैं तो उनसे संबंधित जानकारी। ठीक है, क्योंकि विटामिन से संबंधित जानकारी रखना जरूरी है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्कस कर लूँ कि इसमें जितने भी आप लोगों को विटामिन की जानकारी देंगे वो ट्रिक के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे। उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसके कमी से कौन से रोग होते हैं, और वो विभिन्न परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस हिसाब से पूछे गए हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक का नाम जरूर बता दीजिएगा कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो रेगुलर बेस पे ये वीडियो अपलोड होने वाले हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, सबसे पहली पॉइंट हम बात करेंगे विटामिन क्या होता है या विटामिन क्या है। देखिए, वैसे तो विटामिन की परिभाषा इस प्रकार से याद रख सकती हैं कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं और हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने की का भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब कहेगा एनर्जी, तो ये विटामिन एनर्जी इंस्टेंट नहीं देते हैं, चावल से मिलता है ना। चलिए, सबसे पहले देखिए विटामिन के खोज और किसने किया, नामकरण किसने दिया, तो वो चीज जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो विटामिन की खोज के बारे में जान लेते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस ने किया था। देखिए, कौन किया था, हॉपकिंस ने। परंतु 1912 में कैसिमिर, ऐसे याद रखें, कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसीलिए इन्हें ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। तो अब यदि आपको यह क्वेश्चन पूछ ले परीक्षा में कि विटामिन की खोज किसने की, तो ये हॉपकिंस नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कैसिमिर फंक। ठीक है, तो कैसिमिर फंक पे ही आप लोगों को लगाना है। नामकरण किया किसने, तो कैसिमिर फंक ने। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। नामकरण किया इसीलिए खोजकर्ता कैसिमिर फंक को ही कहा जाएगा। देखिए, हमारे शरीर में लगभग 13 प्रकार की विटामिन होते हैं या विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाता है, तो याद रखेंगे। विटामिन ए होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए, बी विभिन्न प्रकार के होते हैं इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स कह दिए, बी के समूह को बी कॉम्प्लेक्स कह दिए। विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। अब देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो विटामिन बी1 आते हैं, बी2 आते हैं, बी3 आते हैं, बी4 न होकर के बी5 आते हैं, बी6 आते हैं, बी7 आते हैं, बी9 आते हैं और बी12 आते हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ये सभी चीजें आते हैं। अब देखो, विटामिन जो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, के है, तो उसे आप कैसे याद रख पाएंगे और इससे संबंधित जो बीमारियां होती है वो कौन सी होती है। तो मैंने शानदार ट्रिक यहाँ पे दिए हैं कि विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग के नाम। देखिए, यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स को अलग से भी दे सकते हैं। पहले जो रियल है उसको देख लेते हैं, ए बी सी डी ई के। देखिए, ट्रिक याद रखने का एक ही तरीका है, इसमें याद रखेंगे रवे सारे वहां पर है। तो यहाँ पे ये पर है ना, उसे आप भूल जाएंगे, रवे सारे वहां पर है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, रवे सारे वहां पर है। और इसको जो है आप लोग पहले टेबल में सजा लीजिएगा, ए बी सी डी ई और के। र से यहाँ पे र याद रखेंगे, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए के कमी से रोग होती है रतौंधी, ये आप याद रखेंगे, र से रतौंधी। बी से वेरी वेरी। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से वे से वेरी वेरी। अब यहाँ पे सा है, ठीक है, तो विटामिन सी के सामने सा, तो सा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये याद रखेंगे। विटामिन डी है, विटामिन डी के सामने देखिए डी, रे, तो रिकेट्स रोग होता है, ये आप याद रखेंगे विटामिन डी के कमी से। विटामिन ई की कमी से याद रखेंगे वहाँ
वहां पे आप रखेंगे वाजपन। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वाजपन का रोग होता है। अब यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगेगा, एक चीज आप लोगों को ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त का या रक्त का थक्का न बनना या खून का थक्का न बनना, ये आप याद रखेंगे। तो मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी के कमी से स्कर्वी, डी के कमी से रिकेट्स, ई के कमी से वाजपन और के कमी से खून का थक्का न बनना। ठीक है, खून के थक्का नहीं बनता है। अगर किसी का हाथ पैर या किसी जगह कट जाता है ना, तो फिर खून जो है वो बहने लगता है तेज गति से, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तो इसीलिए वहाँ पे फिर विटामिन के की सुई दी जाती है ताकि उनका जो खून है वो रुक सके। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई और के रासायनिक नाम और उसके मुख्य स्रोत को कैसे याद रख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप यह याद रखेंगे, बी कॉम्प्लेक्स को अलग से मैं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे होता है, तो इसीलिए अब ए, बी, सी, डी, ई, के, तो इसके रासायनिक नाम पहले याद रखेंगे, उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स का नाम याद करा देंगे और उसके मुख्य स्रोत भी याद करा देंगे। ठीक है, और इसके कमी से होने वाले रोग तो आप लोग समझ ही गए हैं, फिर भी आप लोगों को कुछ अन्य जानकारी होंगे वो भी बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं रासायनिक नाम, ये याद रखना जरूरी है। रासायनिक नाम विटामिन ए हो, सी हो, डी हो, ई हो और के हो के रासायनिक नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी। क्या रखें, रथ एक टॉफी। यहाँ पे विटामिन ए, बी, सी जितना भी है पहले सजा लीजिए, ए, बी, सी, डी, ई, के। ठीक है, सजा लिए। देखिए, र ये जो र है ना, ये यहाँ पे डाल दिए। र विटामिन ए के रासायनिक नाम र से याद रखेंगे रेटिनॉल। क्या रखेंगे, रेटिनॉल। ठीक है, थ से रखेंगे थ से थायमिन याद रखेंगे, तो विटामिन बी के रासायनिक नाम थायमिन हो जाता है। विटामिन सी, ए होता है ना यहाँ पे, तो ए से एस्कॉर्बिक अम्ल याद रखेंगे अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड याद रखेंगे। अब यहाँ पे ए क, ठीक है, तो क आता है डी के सामने, तो कैल्सीफेरॉल याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है टॉ, देखिए यहाँ पे टॉ है ना, तो यहाँ पे विटामिन ई के याद रखेंगे टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल याद रखेंगे। तो ये याद रखेंगे, विटामिन ई के रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसके बाद फी, तो यहाँ पे आप लोगों को के सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे फिलोकोविन, तो यहाँ पे फिलोक्विनोन याद रखेंगे विटामिन के रासायनिक नाम। चलिए एक बार और याद कर लेते हैं। विटामिन ए के रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, ये आप रखेंगे। और देखिए सर, विटामिन ए के मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए किसी भी परीक्षा में तो वो गाजर होता है। सबसे ज्यादा विटामिन ए जो होता है वो गाजर में होता है, ये आप याद रखेंगे। पक्के फल, हरे पत्तेदार सब्जी, दूध, मांस, मछली, पनीर, अंडा और जो सुनहरे चावल होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसके बाद विटामिन बी के रासायनिक नाम को थायमिन याद रखेंगे। थायमिन किस में पाया जाता है या विटामिन बी किस में पाया जाता है, तो अनाज में, फलियां में, सोयाबीन में, अंडा में, मांस में या मांस के सह एंजाइम का घटक जो होता है उसमें। ठीक है, अब विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। रासायनिक नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी से होता है एस्कॉर्बिक। ठीक है, इसके बाद देखिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत अगर पूछा जाए या सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला याद रखेंगे। ठीक है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला होता है। कोई भी ऑप्शन दे दे, खट्टे पदार्थ भी दे दे, लेकिन आंवला अगर रहे तो आंवला याद रखेंगे, मुख्य स्रोत होता है। सबसे अधिक विटामिन आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक आंवला होता है। इसके बाद नींबू होता है, खट्टे फल होता है, टमाटर होता है, सब्जियां होता है, आलू होता है और जो अन्य फल होते हैं खट्टे वाला वो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो डिस्कशन है विटामिन डी के बारे में। रासायनिक नाम याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल। देखिए कैल्सीफेरॉल किस में पाया जाता है, तो सबसे पहले विटामिन डी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में बनता है हमारे शरीर में। ठीक है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर में मुख्य स्रोत हो जाता है, वो प्रमुख रूप से बनता है। अब यह कहिएगा कि हमारे सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलिएगा आप लोग। सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर जब आते हैं तब विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो इसका मुख्य स्रोत क्या है, मक्खन, यकृत,
मछली का तेल, गुर्दा, अंडा, यीस्ट, सूर्य के प्रकाश। अब प्रमुख स्रोत मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। अब सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश में हमारे शरीर आते हैं तब हमारा शरीर विटामिन डी बनाना शुरू करता है, ये आप याद रखेंगे। विटामिन ई के रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसका मुख्य स्रोत तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, ऊपर वाला जो होता है, और इसके बाद सोयाबीन। ठीक है, सौंदर्य विटामिन कहा जाए तो वो सोयाबीन हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए विटामिन के रासायनिक नाम फिलोकविनोन, क्या रखेंगे, फिलोकविनोन। इसका जो मुख्य स्रोत है हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत की बैक्टीरिया, ये विटामिन के की मुख्य स्रोत है। तो इसे आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसे देख लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का रासायनिक नाम याद रखने का ट्रिक क्या है, तो थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा, क्या याद रखेंगे, थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा। तो आप इसमें पहले देखिए बी के कॉम्प्लेक्स का जो है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो इसे कैसे याद रखेंगे, थोड़ा, तो थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफसा, इस प्रकार से है। तो सबसे पहले B1 में देख लेते हैं, तो थो से थायमिन याद रखेंगे। वैसे भी विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है, तो B1 का भी रासायनिक नाम आप लोगों को थायमिन ही याद रखना है। ठीक है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो B1 है उसका थायमिन रासायनिक नाम होता है, और इसका जो मुख्य स्रोत है वो अनाज है, फलियां है, सोयाबीन है, अंडा है, मांस के जो सह एंजाइम है वो है। ठीक है, अगला है B2, तो B2 रा से आप लोगों को याद रखना है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का नाम होता है। इसका मुख्य स्रोत पनीर, अंडा, यीस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत और मांस होता है। B3 का रासायनिक नाम न्यू से याद रखेंगे, निकोटिनिक अम्ल या नियासिन याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे, निकोटिनिक एसिड या नियासिन उसे ही बोलते हैं। ठीक है, मुख्य स्रोत आप लोग याद रखेंगे मछली और अंडा, यीस्ट, मटर, मेवा, फलियां, दूध, यकृत, मांस। B5 का रासायनिक नाम पेंट से याद रखेंगे, पेंटोथेनिक अम्ल, तो पेंटोथेनिक अम्ल याद रखेंगे। इसका मुख्य स्रोत हो जाएगा टमाटर, अंडा, यीस्ट, मूंगफलियां, गन्ना, दूध, यकृत, मांस, ये आप याद रखेंगे। B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक। इसके बाद B6 हो जाता है पर से आप रखेंगे, पर में ये आप याद रखेंगे पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन में जो मुख्य स्रोत है वो मुख्य स्रोत है अनाज, यीस्ट, दूध, यकृत, मांस। और इसके बाद है B7, तो B7 का है वायु, तो वायु से वायोटीन याद रखेंगे। इसका मुख्य स्रोत हो जाता है मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफलियां, चॉकलेट, सब्जी, फल। B9 का याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे है फसा, तो फ से याद रखेंगे फोलिक एसिड के समूह। ठीक है, तो फोलिक एसिड के जो ग्रुप होते हैं या फोलिक अम्ल समूह, तो ये आप B9 को याद रख सकते हैं। इसमें हरी पत्तियां होता है, सोयाबीन होता है, यीस्ट होता है, फलियां होती हैं। अंतिम जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है वो B12 है, और इसका नाम सा से साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है, तो साइनोकोबालामीन ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस बार भी TRE 3.0 का एग्जाम हुआ था 6 to 8 में साइंस वाले के, तो इसमें भी पूछा गया था। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन याद रखेंगे। इसका जो मुख्य स्रोत है वो मांस है, मछली है, यकृत है, अंडा है, दूध है, आंत की बैक्टीरिया है। तो ये चीज आप लोगों को स्क्रीन पे है, थोड़ा न्यू पेंट पे वायोफसा। मैंने यहाँ पे 3 ट्रिक बताए हैं। सबसे पहला विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। पहला क्या होता है, विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो पहला ट्रिक क्या था, रवे सारे वहां पर है, ये मैंने आप लोगों को बताए हैं, रवे सारे वहां पर है। तो रतौंधी, वेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, वाजपन, खून का थक्का न बनना,
इसके बाद जो है मैंने रासायनिक नाम बताए, तो रथ एक टॉफी, तो इससे याद रखेंगे रासायनिक नाम विटामिन ए बी सी डी ई के का। और इसके बाद जो है इसका जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो रासायनिक नाम है वो थोड़ा न्यू पेंट पर बायोफासा, इस प्रकार से याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ पॉइंट पे, क्योंकि क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। तो अगर आपसे पूछ ले कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो विटामिन बी और सी याद रखेंगे। क्या रखेंगे? विटामिन बी सी, ठीक है। इसके बाद अगर पूछ ले कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो आप याद रखेंगे ए, ठीक है, ए याद रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे सी छाट दीजिएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ए डी ई के याद रखेंगे। क्या रखेंगे? ए डी ई के, सी छोड़ दीजिएगा, वो जल में घुलनशील विटामिन है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो सी को छोड़िएगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे जल में घुलनशील विटामिन बी सी, और वसा में घुलनशील विटामिन तो ए डी ई के, ठीक। सभी विटामिन के बारे में संपूर्ण जानकारी अब ले लेते हैं। सबसे पहले विटामिन ए, तो विटामिन ए के रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ये कि मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसके कमी से होने वाले रोग होता है, पहला तो रतौंधी होता है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। तो कैसे पता कर पाएंगे कि इसको रतौंधी हो गया है? तो देखिए, इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद जो है ना दिखना कम हो जाता है। वैसे तो सबको दिखना कम हो जाता है सूर्यास्त के बाद, लेकिन जो रतौंधी वाले व्यक्ति होते हैं ना, तो उसको कुछ ज़्यादा ही धुंधला देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होती है। और इसके मुख्य स्रोत क्या है? सबसे प्रमुख स्रोत गाजर, ठीक है, कैरोटीन। गाजर का रासायनिक नाम कैरोटीन होता है। अगला दूसरा जो इसी में विटामिन ए की कमी से होता है जीरोफथैलेमिया। जीरोफथैलेमिया या आप इसे याद रखेंगे शुष्का छिपाक, ठीक है, शुष्का छिपाक याद रखेंगे। इस रोग में आंखें शुष्क हो जाती है, ठीक है, आंखें जो होता है वो शुष्क हो जाती है, छोटा हो जाता रहता है। इसीलिए आप लोग याद रखें जीरोफथैलेमिया किस कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। अब बी के बारे में बेरी रोग होता है, तो इसे बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है, B1 B2 B3 B5 B6, तो इस प्रकार से होता है। तो वो चीज़ बाद में बात करेंगे, यहाँ पे लिख करके रखें। पहले जो सीधा सीधा है उसको देखिए। विटामिन सी की कमी से अगर बोला जाए, तो विटामिन सी का ऐसे कमी से रोग होता है स्कर्वी या रोवेसा, स्कर्वी, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम अगर पूछ ले तब क्या होगा, बताइए जल्दी कमेंट में। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रासायनिक नाम याद रखने के लिए क्या बताए थे? रथ एक टॉफी, ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। रथ एक टॉफी, तो एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम हो जाता है। तो ऐसे भी एस्कर्बी से एस्कॉर्बिक एसिड याद रखेंगे या एस्कॉर्बिक एसिड याद रखेंगे। इसमें क्या होता है? इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि घाव भरने वाला विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन सी होती है। इस कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। स्कर्वी रोग कैसे पता कर पाएंगे? तो मसूरों जो हमारे दांत के मसूरों हैं उसमें सूजन आ जाती है और खून निकलने लगता है। बहुत ऐसे व्यक्ति को आप देखे होंगे, ठीक है। तो इस कारण से मुंह में जो है मुंह से दुर्गंध और हमारा दांत जो है वो कमजोर होने लगता है, मुंह से दुर्गंध आने लगता है, ये आप याद रखेंगे। अब ऐसे कैसे आप इसे समझ पाएंगे? तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं कि थोड़ा थोड़ा ब्लड सब निकलने लगा, नहीं कहता है मैलहा खून हो इसको, तो इस प्रकार से हो जाता है। तो मैलहा खून, तो उसी को जो है स्कर्वी रोग हुआ रहता है। तो अच्छा है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है आंवला। आंवला खाए, दांत स्वस्थ रहे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। और घाव भरने वाला विटामिन अगर पूछा जाए तो विटामिन सी ही होगा। अब विटामिन डी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। मैंने बताए थे ना कि जब हमारे शरीर धूप अर्थात सूर्य के प्रकाश में आती है तो हमारे शरीर जो है वो विटामिन डी बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरा, ये हार्मोन के तरह कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। तो पूछा जाए कि हार्मोन की तरह कार्य करता है या हार्मोन विटामिन किसे कहता है, तो विटामिन डी को कहता है। ये आप याद रखेंगे। धूप का विटामिन विटामिन डी को कहता है। घाव भरने वाला विटामिन विटामिन सी को कहता है। ये आप याद रखेंगे।
तेजी से बनने वाला विटामिन तो विटामिन डी होता है, इसे तेजी से बनने वाला विटामिन भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है। पांचवा है रिकेट्स। देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, कमजोर हो जाती है। इसके बाद इसी विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमाइलिया भी बीमारी होती है, जो कि बड़े बुजुर्ग में होते हैं। इस बीमारी में वयस्कों की हड्डियां नरम और लचीला हो जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, रिकेट्स और ऑस्टियोमाइलिया। इसके बाद विटामिन ई के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव देखने को मिलता है। वही उम्र से पहले बुढ़ापा देखने को मिलता है और जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बांझपन महिलाओं में किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ई की कमी से। पुरुषों में नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ई की कमी से होती है। उम्र से पहले बुढ़ापा देखने को मिलता है, तो वो किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ई की कमी से। ठीक है। जनन क्षमता में कमी आ जाती है, किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ई की कमी से। ठीक है। और विटामिन ई के मुख्य स्रोत यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिए हैं, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। विटामिन ई के मुख्य स्रोत यहाँ पे है तेल, गेहूं, अंडा के जर्दी और सोयाबीन। तो ये चीज याद रखेंगे। जिसमें बांझपन की समस्या है वो सोयाबीन अच्छे से खाएं, तो वो ऐसे भी सौंदर्य विटामिन कहते हैं, प्रोटीन का गोला कहते हैं, बॉल कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बॉल विटामिन को ही कहा जाता है, सॉरी सोयाबीन को। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि खून का थक्का अर्थात रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, कट जाता है। तो इसमें इस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऐसे व्यक्ति को टमाटर सब खाना चाहिए। ठीक है, तो वैसे आप याद रखेंगे। अगला है अब बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला B1 होता है। B1 तो विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग या विटामिन बी की कमी से होने वाले डायरेक्ट पूछ दे तो वेरी याद रखेंगे, और B1 की कमी से वेरी रोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, ये आप याद रखेंगे। इतना ही, मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है तो विटामिन B1 की कमी से या विटामिन बी की कमी से। ठीक है, वेरी रोग होने लगता है। अब यहाँ पे आप याद रखेंगे विटामिन B2। तो विटामिन B2 को कैसे याद रखेंगे? देखिए सबसे पहला पॉइंट B2 में क्या होता है कि त्वचा एवं होठ का फटना, किलोसिस रोग हो जाता है। क्या होता है? किलोसिस रोग। त्वचा अगर होठ फटता है तो किलोसिस रोग के प्रभाव देखने को मिलता है। जीव संक्रमित हो जाता है, यानी जीव पर छाले आने लगते हैं। देखते हैं कभी कभी जीव पर छाले आने लगते हैं। तो ये सब जो होता है वो विटामिन B2 के कमी से होता है। और विटामिन B2 के जो मुख्य स्रोत है वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। विटामिन B3, देखिए विटामिन B3 की कमी से प्लेगा रोग या 4D सिंड्रोम रोग का होता है। ठीक है, तो 4D सिंड्रोम किसे कहा जाता है? ठीक है, अगर B3 को 4D सिंड्रोम कहते हैं तो प्लेगा या 4D सिंड्रोम, तो प्लेगा या 4D सिंड्रोम, 4D किस लिए दिया गया है? तो यहाँ पे नीचे आप लोग देख रहे होंगे 1D, 2D, 3D और 4D, इसीलिए 4D सिंड्रोम कहा जाता है। तो पहले वाला D से डायरिया आप लोग याद रखेंगे। क्या रखेंगे? डायरिया। डायरिया मतलब दस्त लगता है, किसी आदमी को ज्यादा लगता है तो डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे डायरिया याद रखेंगे पहला D के। दूसरा D में होता है यहाँ पे डेमेंटिया। डेमेंटिया किसे कहते हैं? तो मानसिक विकृति एवं मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे डिटरमेटिस हो जाता है। तो डिटरमेटिस मतलब क्या होगा? सॉरी, डरमेटिक्स। तो यहाँ पे त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाती है। ठीक है, अगर डरमेटिक्स होता है तब त्वचा में सूजन आ जाता है और खुजली सब होने लगता है, और अंत में वैसे व्यक्ति का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो डेथ होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए लास्ट में डेथ, तो अंत में मृत्यु भी हो सकती है। तो 4D सिंड्रोम इसे ही कहा जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं विटामिन B5। तो विटामिन B5 की कमी से जो है बाल सफ़ेद होने लगता है। ठीक है, मंद बुद्धि होने जैसी समस्याएं या रोग होने लगता है, ये होता है विटामिन B5 की कमी से।
अब विटामिन B6 के बारे में बात करें तो इसकी कमी से एनीमिया एवं त्वचा रोग होता है। तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। इसके बारे में बात करते हैं अगला B7 के बारे में। तो B7 में पहला पॉइंट याद रखेंगे, इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। अगर विटामिन H किसे कहता है तो विटामिन B7 को कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना जैसे रोग होता है। तो विटामिन B7 को विटामिन H कहा जाता है और इसमें लकवा बीमारी हो सकती है, इसकी कमी से शरीर में दर्द हो सकती है, बालों का गिरना भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद विटामिन B9 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी कमी से एनीमिया, पेचिश रोग होता है। विटामिन B12 के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। तो पांडु रोग अगर पूछा जाए तो वो विटामिन B12 की कमी से होता है। एनीमिया के बारे में बात करें तो दोनों में एनीमिया है। तो यहाँ पे एनीमिया में B9 भी आ सकता है, B12 भी आ सकता है, लेकिन पेचिस और पांडु रोग के बारे में अलग अलग हो जाएगा। अगला दूसरा पॉइंट है विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट। इसलिए साइनोकोबालामिन कहा जाता है इसको, जो एक खनिज लवण है। तो ये चीज याद रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है वो किस हिसाब से था। तो सबसे पहले घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है? बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। तो घाव भरने वाला विटामिन सी को कहा जाता है। इसमें क्या पूछा है देख सकते हैं यहाँ पे, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, देखिए, तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। खट्टे फलों के नाम ले तो जैसे ही नाम ले तो आप याद रखेंगे विटामिन सी। ये चीज याद रखना है आप लोगों को। और सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में आता है? तो आंवला में आता है, जो कि मैंने आप लोगों को बताई है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, तो वो विटामिन सी होता है। दूसरा है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं लेकिन इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रखें कि दूध का घटिया स्रोत है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि दूध का घटिया स्रोत है, तब आप कैसे बताइएगा? तो याद रखेंगे दूध का घटिया स्रोत विटामिन सी ही होता है, ये आप याद रखेंगे। अगला है विटामिन सी की कमी से विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ये चीज आप लोगों से पूछा जाता है। विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, के हो, सभी का रासायनिक नाम याद रखना जरूरी है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे? मैंने ट्रिक बताए हैं, बताइए कौन सा ट्रिक है? रथ एक टॉफी। क्या? रथ एक टॉफी। तो ये हो जाएगा रथ एक, तो एक का ए से होता है एस्कॉर्बिक एसिड, तो यहाँ पे विटामिन सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पे थायमिन बी का हो जाता है कैल्सीफिरोल, क्या हो जाता है? डी का हो जाता है टोकोफेरोल हो जाता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, तो रक्त के थक्के कौन बनाता है? तो विटामिन के बनाता है। ये तो मैंने आप लोगों को बताए हैं। विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, लेकिन विटामिन के अगर दिया जाए तो वो प्रभावी हो जाता है। तो विटामिन के इसका आंसर होगा। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। यहाँ पे है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे मैं इसको पिन कर दूंगा, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफिरोल कहा जाता है? अर्गो कैल्सीफिरोल कहा जाता है। ये अलग से विटामिन जो कि बीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर देखने को मिला हमें वो विटामिन D2 मिला देखने को, ठीक है, D2। ये अलग क्वेश्चन मैंने ले लिया हूँ क्योंकि बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। अगला है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहाँ पे होता है ये भी मैंने नहीं बताया डिस्कशन में, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसीलिए मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है
वो यकृत में होता है। क्या होता है? यकृत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है, जीरोपैथैल्मिया, ये तो सही लग रहा है। इसके बाद देखिए साइनोकोबालामिन, ये विटामिन B12 का नाम है और रक्त अल्पता की समस्या उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद है अर्गो कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन ए के हो जाता है, तो ये रिकेट्स होता है, ये तो सही है। देखिए यहाँ पर टोकोफेरॉल जो कि विटामिन थायमिन के टोकोफेरॉल, अगर थायमिन रहता तो विटामिन B1 में या बी में तो वेरी होता है, तो इसीलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो साइनोकोबालामिन अर्थात B12, तो B12 यहाँ पे आ जाता है कोबाल्ट, सी आंसर इसका। अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? अब ये मैंने बताया है साइनोकोबालामिन, तो कोबालामिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो कोबालामिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? बीपीएससी में इस बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें है केला, मछली का तिल, चीनी, गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत पूछे तो गाजर आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। विटामिन सी का पूछे तो आंवला याद रखेंगे। विटामिन डी का पूछे तो सूर्य के प्रकाश में अगर शरीर हो तब। तो इस हिसाब से मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों को विटामिन के बारे में बता दिए हैं। अगला टॉपिक ब्लड ग्रुप पर रहेगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में वो या प्ले लिस्ट में अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हैं तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिए। आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है। आप लोगों को ये PDF चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम सरौर मैथिल चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर डाल दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।